हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम जानेंगे कि सेक्शन नंबर 9 में क्या बताया गया। तो 9 में बताया गया कोर्ट ऑफ सेशन, फिर 10 में बताया गया सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, 11 में बताया गया कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 12 में बताया सीजीएम, और इसके आगे फर्दर जहाँ तक हम पढ़ सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, जैसे कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन कैसे होता है, लोकल जुरिसडिक्शन क्या होता है। तो ये सब को हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 बताता है कोर्ट ऑफ सेक्शन के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन में बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। यहाँ पे वर्ड इस्टेब्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन को फॉर एवरी सेशन डिवीजन। जो हमने सेक्शन 7 में सेशन डिवीजन पढ़ा था, उसके लिए जो कोर्ट ऑफ सेशन का निर्माण, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब आते हैं क्लॉज 2। कभी कभी 9 क्लॉज 1 पूछा जाता है और 9 क्लॉज 2 भी पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन का इस्टेब्लिशमेंट किस धारा में होता है। तो 9 क्लॉज 1 ऑप्शन में रहेगा, 9 क्लॉज 2 ऑप्शन में रहेगा। तो 9 क्लॉज 1 अपने को लगाना होगा। 9 क्लॉज 2 में बताया गया है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। यहाँ वर्ड यूज़ किया गया अपॉइंटेड। जो भी जज अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, वो एज अ कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज के जैसे बैठेगा, प्रिसाइड करेगा उस सेशन को। तो यहाँ पे बताया कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? हाई कोर्ट। इस्टेब्लिशमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। अब आते हैं क्लॉज 3 में। हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट, हाई कोर्ट जो है वो ऑल्सो अपॉइंट करेगा एडिशनल सेशन जज, जिसको ASJ के नाम से भी जाता है, एंड असिस्टेंट सेशन जज to exercise jurisdiction in court of session. The session judge of one session division may be appointed by high court b to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at any place or places in other division as the high court may direct. यहाँ का इसका मतलब बताया गया कि अगर कोई सेशन जज है एक सेशन डिवीज़न पे, तो उसी सेशन जज को अदर डिवीज़न में एज एडिशनल सेशन जज भी बनाया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद आते हैं क्लॉज 5 में, वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वेकेंट। सेशन जज का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, तब हाई कोर्ट मेक अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन is or may be made or pending before the court of session एन एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज। जो एडिशनल सेशन जज होगा या फिर असिस्टेंट सेशन जज होगा, वो एक्ट करेगा एज अ सेशन जज जब सेशन जज की सीट वेकेंट है, और जब एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, और सेशन जज की सीट जो है वो वेकेंट है और कोई अर्जेंट डिस्पोजल करना है, तब एक हाई कोर्ट अरेंजमेंट करता है कि किसी भी CGM जो उस एरिया में, उस सेशन डिवीजन में जो CGM है, इन वो डिसाइड करेगा केसेस को ऑन द बिहाफ ऑफ सेशन जज। एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डील विथ सच एप्लीकेशन। अब आते हैं क्लॉज 6 में। तो क्लॉज 6 बोलता है कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन का जो प्लेस ऑफ सिटिंग होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 10 बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बताया गया, ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। जितने भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सबऑर्डिनेट माने जाएंगे सेशन जज के। सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल कंसिस्टेंट विद द कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग सच असिस्टेंट सेशन जजेस। जो सेशन जज है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने केसेस को असिस्टेंट सेशन जजेस को। द सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट बाय एन एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज, एंड इफ देर आर नो एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज, अगर एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज नहीं है तब बाय CGM।
तो यहाँ पे जनरली पूछा जाता है कि असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है। तो अपॉइंटमेंट जो होता है वो बताया गया सेक्शन 9 के क्लॉज 3 में। ये जो 9 क्लॉज 3 है इसी में एडिशनल का भी अपॉइंटमेंट है और असिस्टेंट का भी अपॉइंटमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट 9 में होता है, लेकिन इसका जो सब ऑर्डिनेशन है वो 10 में है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बोलता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी established as many court of judicial magistrate of फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकेंड क्लास। कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के कोर्ट्स बनाए जाएंगे as the state government after consultation with the high court by notification specify। और इसके प्रोविजन में बता दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ इस्टेब्लिश करेगा लोकल एरिया में वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। अब आते हैं क्लॉज 2 में। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट में whenever it appears to be expedient or necessary confer कर सकता है पावर ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट। वो किसी भी जज को पावर दे सकता है फर्स्ट क्लास की और सेकेंड क्लास की, हाई कोर्ट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 में। सेक्शन 12 क्या बोलता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में CJM और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ACJM बोला जाता है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी अ CJM। किसी भी एक फर्स्ट क्लास को एज CJM अपॉइंट करने का पावर हाई कोर्ट के पास है। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और हाई कोर्ट ही किसी एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एज एडिशनल ACJM के दौर पे रखेगा। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी पावर ऑफ CJM अंडर दिस कोड। ACJM के जो पावर होंगे वो SCJM ही होंगे। अब इसका जो 3A है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, किसी भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन सब डिवीजन में एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है। जब बात आएगी डिवीजन में तो उसको एज अ CJM कर रहा है, और जब बात आ रही है सब डिवीजन की तो सब डिवीजन में उसको SDJM के नाम से जाना जाएगा, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये CJM का शॉर्ट फॉर्म होगा जब वो सब डिवीजन में होगा। अब उसके बाद बताया है सेक्शन 13 में बता दिया गया कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट को कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? रिक्वेस्ट बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को कि वो कन्फर करे किसी भी पर्सन को हु होल्ड्स और हेल्ड द एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट कन्फर्ड और कन्फरेबल ऑन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, किसी फर्स्ट क्लास को या सेकेंड क्लास को, इन पर्टिकुलर केसेस इन एनी लोकल एरिया नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। किसी भी फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास को वो कन्फर करे पावर ऑफ स्पेशल कोई पर्टिकुलर मामले को देखने के लिए, तब वो एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और इसके बाद बता दिया गया कि नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही पजेसेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स। तो सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब उसके बाद सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड एज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा। एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को एम्पावर किया जा रहा है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं किए जाएंगे। उसके बाद हाई कोर्ट में एम्पावर अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड इज लोकल जुरिस्डिक्शन। तो हाई कोर्ट उनको एम्पावर भी कर सकता है
कि किसी भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि वो एक्सरसाइज करे एज अ पावर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 में बता दिया गया है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा? तो सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, मतलब सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो कंट्रोल होंगे अंडर हाई कोर्ट। द जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीजेएम होगा वो टाइम टू टाइम डिफाइन करेगा, हाई कोर्ट के अंदर तो है ही है, प्लस सीजीएम जो है वो टाइम टू टाइम डिफाइन कर रहा है लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 13 may exercise all or any power with which they may be respectively be invested under this code। CJM टाइम टू टाइम एम्पावर करेंगे, उनको एक्सरसाइज करेंगे ऑल और एनी पावर्स रिलेटिंग टू लोकल जुरिस्डिक्शन। कि जैसे पर्टिकुलर एक एरिया है उसमें बहुत सारे थाने आते हैं, तो उन थानों का बंटवारा भी किया जाता है कि इस थाने के जो पर्टिकुलर केसेस हैं वो जज नंबर 1 के पास जाएंगे, ये 2 के पास जाएंगे। तो ये जो काम का जो बंटवारा है वो काम का बंटवारा करने का पावर सीजेएम के पास है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को लेके। अब आते हैं क्लॉज 2 में, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शेल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्लॉज 3 में बता दिया है कि द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और 13 और सेक्शन 18 extend to an area beyond the district or metropolitan area as the case may be in which ordinarily hold court any reference in this code to the court of session CJM or chief metropolitan magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be constructed unless the context otherwise requires as the reference of the court of session chief judicial magistrate chief metropolitan magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to said district और metropolitan area। तो यहाँ पे बता दिया कि जब कोई मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 और सेक्शन 13 के अंतर्गत अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा हो, 13 में जो स्पेशल पावर को वो एक्सरसाइज कर रहा है और सेक्शन 18 में भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा स्पेशल पावर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तब वो एम्पावर है कि भाई उसके पास सीजेएम जितने पावर्स हो सकते हैं और वो अपने पावर को एक्सटेंड कर सकता है सीजेएम और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम के जितना। उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेशन देखते हैं अब। तो एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के। सेशन जज के अंदर सबऑर्डिनेशन में आ गया सीजेएम। अब उसके बाद एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब कि जो क्लास 1 है JMFC और JMSC, ये FC है और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, ये दोनों ही सबऑर्डिनेट होंगे किसके? सीजेएम के। ये दोनों सबऑर्डिनेट हो गए सीजेएम के और सीजेएम सबऑर्डिनेट हो गया सेशन जज के। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 15 के क्लॉज 1 में। अब आते हैं इसके 15 के क्लॉज 2 में, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव जनरल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद द कोड एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। तो जनरल ऑर्डर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस सीजेएम टाइम टू टाइम। यही बताया गया सेक्शन 15 के अंतर्गत।